वन मोर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 to the power mod y माइनस 2 to the power y minus 1 minus 1 का मॉडुलस इक्वल टू 2 to the power y minus 1 plus 1. देखो कभी भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा स्टेप्स को ध्यान रखना पड़ेगा. जो मॉड के अंदर वैल्यू उसको एक बार जीरो रख के पहले पॉइंट्स निकाल लिया करो. तो सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन में आप क्या करो, मोड y इक्वल टू जीरो लो. तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. सेकेंड 2 की पावर y माइनस 1 इक्वल टू जीरो लो. सॉरी, मोड के अंदर वाली वैल्यू को जीरो रखना है ना, तो y की वैल्यू जीरो आ गई. इधर मोड के अंदर वाली वैल्यू को जीरो रखा तो ये वैल्यू बनी 2 to the power y माइनस 1 मीन्स 2 to the power y माइनस 1 इक्वल टू 1. तो y माइनस 1 को होना पड़ा जीरो, देन y की वैल्यू 1. तो अगर आप देखो तो आपके पास में 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम बोल दें यहां पर. तो y की एक तो वैल्यू आ रही है हमारे पास में जीरो और एक y की वैल्यू आ रही है 1. तो आप नंबर लाइन पर पॉइंट्स लो. सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट पॉइंट इज जीरो एंड सेकंड पॉइंट इज 1. अब आपको जीरो और 1 के बीच में आपके से रीजन ये आ गए, वन रीजन हियर, सेकंड हियर और थर्ड हियर. 3 रीजन है यहां पर, माइनस इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट. तो मैं सबसे पहले इस रीजन में आंसर निकालता हूं, देन सेकंड रीजन में, देन थर्ड रीजन में, और फिर जो आंसर्स हमारे पास में आएंगे हम उसे चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो हमने फर्स्ट केस क्या लिया, हमने फर्स्ट केस लिया जब y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच. अच्छा, इसको इंक्लूड कर लो एक बारी ताकि हम इन नंबर पे भी चेक कर सके. तो फर्स्ट केस व्हेन y की वैल्यू जब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में है, इवन तो जीरो भी इंक्लूडेड है इसमें, तो उस केस में इस इक्वेशन में 2 to the power mod y बन जाएगा 2 की पावर माइनस y, क्योंकि जीरो से छोटा है. और इधर भी अगर आप जीरो से छोटा कोई नंबर लेते हो, मान लो आपने -1 पुट किया, तो वैल्यू क्या है, 2 की पावर -1 2 की पावर -2. 2 की पावर -2 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, या 2 की पावर -2 1/4 होगा, और 1/4 -1 नेगेटिव आएगा. तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई. तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस 2 की पावर, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये प्लस हो गया, 2 to the power y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 to the power y माइनस 1 प्लस 1. कैंसल आउट बोथ साइड, देन 2 to the power माइनस y इक्वल टू 2 मीन्स माइनस y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू -1. अब देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में है, तो y की वैल्यू -1 हो सकती है, तो इसलिए हमारा ये आंसर एक आंसर होगा. मींस y का -1 पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. तो हमारा फर्स्ट आंसर तो ये आया कि y की वैल्यू आ गई है -1. नाउ एक और पॉइंट लेते हैं, ये तो फर्स्ट केस ले रहा था मैं. सेकंड केस, जब 0 और 1 के बीच में हो आप, जब y की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है. अब 0 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लेते हो तो यहां पर मोड y ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो आप क्या कर दोगे, y, क्योंकि मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर है. देन 0 और 1 के बीच में आपने कोई भी नंबर लिया, मान लो 0.5 लिया, तो 2 की पावर 0.5 माइनस 1, अगेन नेगेटिव नंबर, और उसमें से 1 को माइनस करोगे तो श्योर नेगेटिव आएगा. मींस यहां पर आपके पास में फिर से माइनस साइन आएगा, तो वापस ये वैल्यू बनेगी 2 to the power y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 to the power y माइनस 1 प्लस 1. फिर से बोथ कैंसल आउट, इधर ले जाओगे तो 2 की पावर y इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 1. इधर भी, इधर y इक्वल टू 1 आया. अब देखो 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, आप इसमें 1 को इंक्लूड कर दो, क्योंकि 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास में ये नंबर भी सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि 1 रखने से भी इस कंडीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे हमने फर्स्ट केस में लिया था 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, सेकंड में ले लिया 0 से 1 तक, अब थर्ड केस में लूंगा 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि देखो y इक्वल टू 1 उस रेंज में है, इसलिए ये भी हमारा आंसर होगा. एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, जब y की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मींस y बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट. जैसे आपने आंसर लिया, पुट किया 2 to the power y, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएगा, माइनस इधर भी एज इट इज रहेगा
2 टू द पावर y माइनस वन इक्वल टू 2 टू द पावर y माइनस वन प्लस वन। अब आप इसे सॉल्व करो, 1 से 1 कैंसल, एक साइड में जाते हो तो 2 टू द पावर y माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर y माइनस वन इक्वल टू 0। अब जैसे ही इसको कंबाइंड करोगे तो वैल्यू आएगी 2 टू द पावर y माइनस 2 की पावर 1 इसके साथ में होते ही ये भी बन गया 2 की पावर y इक्वल टू 0। तो 2 की पावर y में से 2 की पावर y को माइनस करो, ये तो हमेशा ही 0 होता है, यानी कि 0 इक्वल टू 0 ऑलवेज। इसका सीधा सा मतलब क्या हो कि यहां पर हमारा हर नंबर के लिए आंसर सेटिस्फाइड होगा। इधर -1 आंसर था, इधर 1 आंसर था, और वहां पर हर नंबर हमारा आंसर है। तो इट मींस आपके पास में आंसर क्या हुआ, ये भी आंसर हो गया पूरा ही 1 से इनफाइनाइट। तो अगर आप कॉमन आंसर लिखते हो, टोटल आंसर लिखते हो तीनों केसेस से, सो आंसर विल बी -1 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अब देखो मैं ऐसे लिखूं आंसर, या देखो 1 तो इसके साथ में कंबाइंड हो ही जाएगा क्योंकि सिर्फ क्लोज ही तो करना है इस इंटरवल को। तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक में नहीं बना लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, और इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसमें करवा दिया। ठीक है, राइट डाउन।